ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं तदापि स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथं वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादाम सहगना ललिता श्री विशाखान्वितंश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुस्तुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वांछा कल्पतरुवैश्य कृपा सिंधु वहेवच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। Please accept my humble obeisances to all Prabhujis and Matajis. Dandavat Pranam, Hari Bol, Hare Krishna. हाँ प्रभु, आज एकादशी है और आज रविवार के दिन भी है और आज हम सब साथ में बैठ करके 64 माला करेंगे। 6.5 घंटा हम सबको बैठना है 12 बजे तक। आई एम सेइंग यू फ्रॉम माई हार्ट प्रभु जी, मुझे इतना अच्छा लगता है। अभी ऑलरेडी 158 डिवोटीज आ गए। प्रभु जी, दिस इज कृष्णा कॉन्शियसनेस। धीरे 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 हमारा फेथ, हमारा कमिटमेंट, हमारा स्टेडीनेस, हमारा कंसिस्टेंसी इतना बढ़ते जाना चाहिए हरिनाम के प्रति। आप देखना, आप अनुभव करना प्रभु, जितना जितना आपको टेस्ट हरिनाम का बढ़ते जाएगा ना, चेतो दर्पण मार्जनम जैसा महाप्रभु ने कहा है, आपको खुद को समझ में आएगा कि आपके खुद के जो अनर्थ है ना, हो सकता है वो निकले नहीं होंगे, लेकिन प्रभु एक चीज पक्का होगा, आपको सिग्नल भी मिलता जाएगा कि अनर्थ आ रहे हैं। आपको सिग्नल भी और आपको मालूम भी होगा कि अनर्थ थोड़े कम होते जा रहे हैं। ये डेफिनेटली होता है प्रभु। हरिनाम का डेफिनेटली, हरिनाम है सो मच पोटेंसी कि वो फट करके आपकी चेतना को चेंज करता ही है। इसलिए हमारे आचार्य ने कहा है, हरे नाम हरे। आवाज नहीं आ रहा है क्या? बराबर नहीं हो रहा है? बराबर है प्रभु, एवरीबडी? प्लीज कंटिन्यू, बराबर है। अच्छा ठीक। तो प्रभु जी, डेफिनेटली असर होता है। क्या मूर्ख है क्या इतना जल्दी आकर के साथ में बैठ करके इतना 6.5 घंटा जपा करेंगे और इतना स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाते, तो भी लोग क्यों आते? कुछ मिल रहा है प्रभु, और कुछ ऐसी चीज मिल रही है कि अंदर से ऐसा एक अंदर से विश्वास आ जाता है। और वो विश्वास ये आता है कि अभी लाइफ में कभी भी कुछ भी मेरे लाइफ में प्रॉब्लम्स, डिफिकल्टीज, एंग्जाइटीज, प्रेशर, टेंशन कुछ भी होगा, सीधा आई विल डू द नीडफुल। जो भी करना है मैं कर लूंगा, लेकिन मैं फिर कृष्णा के सामने, राधा रानी के सामने आकर के इंटेंसली हरिनाम लेते जाऊंगा, तो वो जो मुझे शेल्टर मिलेगा ना, वो शेल्टर दुनिया की कोई चीज मुझे नहीं दे पा रहा है। और वो जो अंदर से जो विश्वास मिल जाएगा आपको, वो विश्वास दुनिया कोई आपको ऐसी विश्वास नहीं दे पाती है। सो वी आर सो ग्रेटफुल। क्या मिल गया है प्रभु जी, थोड़ा विचार करना। क्या मिल गया है? एक सीरियस डिवोटी के जीवन के अंदर ये क्लैरिटी आ जानी चाहिए। अभी मैं दुनिया की सब चीज को कॉम्प्रोमाइज करूंगा, लेकिन ये जो मुझे भगवान ने टेस्ट दिया है ना, कृष्णा ने मुझे जो टेस्ट दिया है ना, वो टेस्ट कभी कभी भी उसके साथ मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा। दुनिया की कोई भी चीज आ जाए, लेकिन वो चीज के सामने अगर मेरे को हरि नाम कॉम्प्रोमाइज हो रहा है, आई विल सेक्रीफाइस दैट थिंग, बट आई विल नॉट कॉम्प्रोमाइज हरि नाम। क्या विद ग्रेट डिफिकल्टी मिला है प्रभु जी, थोड़ा विचार करो। थोड़े समय पहले क्या हमारी लाइफ थी? कुत्ते और बिल्ली की जैसी लाइफ थी। 16 माला भी करने के लिए दोपहर में, सुबह में 2-5 माला, दोपहर में 2-5 माला, शाम को बाकी की माला, और कभी कभी रात को सोते सोते माला, और सोते सोते सो जाते तो सुबह में उठते तब मालूम होता है कि माला नहीं खत्म हुई है। ये हमारी लाइफस्टाइल थी। और वो लाइफस्टाइल में से अभी सुबह में ब्रह्म मुहूर्त में, सुबह में एक ही आसन में एक ही सीटिंग में 16 माला कर लेते। क्या लाइफ में चेंज आया है? और वो खाली वो चेंज नहीं आया है, आप आपकी चेतना भी चेक करना। और चेतना जो है ना, आप चेक करने के बजाय आपके फैमिली मेंबर्स को
इनडायरेक्टली पूछना मेरे में कोई फियर, मेरे में कोई चेंज आया है कि नहीं आया है? इफ योर फैमिली मेंबर इज सीरियस एंड दे आर वेरी हार्ट टू हार्ट, दे विल से पूरी जिंदगी तुम्हारे साथ में जिया है, लेकिन अभी जो चेंज आया ना, ऐसा पहले नहीं आया था। दिस इज द सीरियसनेस दैट वी गॉट इट फ्रॉम होली नेम। प्रभु उसको छोड़ना मत। मुझे अच्छा लगता है प्रभु जी, देखो अभी 166 डिवोटीज ऑलरेडी आर सिटिंग, और ये सब 6.5 घंटा बैठने वाले। वेरी ग्रेटफुल एंड वेरी इंडेटेड टू ऑल ऑफ यू प्रभु। ये जो एसोसिएशन है ना, वो बहुत उत्साह देता है। इन लोगों के साथ में रहेंगे ना प्रभु, तो स्पिरिचुअल लाइफ बहुत स्टडी हो जाती है। इसलिए रामानंद राय जब चैतन्य महाप्रभु को मिले, तब चैतन्य महाप्रभु ने पूछा था कि चैतन्य महाप्रभु जब पूछा कि एक भक्त के लिए सबसे बड़ी मुसीबत क्या होती है, नहीं कि बहुत तकलीफ आ गई, नहीं कि लाइफ के अंदर बहुत मिजरेबल सिचुएशन आ गई, सब दिवाला हो गया, फाइनेंस चला गया, रिलेशनशिप का प्रॉब्लम आया, वो सबसे बड़ी डिफिकल्टी नहीं है। सबसे बड़ी मुसीबत ये होती है लाइफ के अंदर एक भक्त के लिए, उसको जो है कि भक्तों का संग नहीं मिलता है। रामानंद राय ने बोला कि मुझे सबसे ज्यादा जो सबसे बड़ी मुसीबत जो है भक्त के लिए ये होती है कि उसको भक्त को जो है दूसरे भक्तों का संग नहीं मिलता है। दैट इज द बिगेस्ट डिफिकल्टी और बिगेस्ट प्रॉब्लम इन इस कृष्णा कॉन्सियसनेस। तो मैं जब यहाँ पे देखता हूँ कि इतने भक्त लोग आ जाते हैं और इतना जल्दी सुबह में, और वो भी प्रॉमिस लेकर के कि 6.5 घंटा हम साथ में बैठ करके जपा करें, तो मुझे आई फील इट, इससे बड़ी लग्जरी, इससे बड़ा हाईएस्ट परफेक्शन कृष्णा कॉन्सियसनेस में कुछ है ही नहीं। प्रभु जी, जस्ट टेक इट वेरी सीरियसली इन योर लाइफ। और सबसे, एक बार मेरे को राधानाथ महाराज ने बोला था कि एक स्पिरिचुअल लाइफ के अंदर सबसे ज्यादा, अगर कोई भी कृष्णा अगर वो भक्त के बहुत प्रसन्न होता है ना, तो उसको बहुत बड़ी पोजीशन नहीं दे देते, कोई बड़ा मैनेजमेंट पोजीशन नहीं देते, कोई उसको बहुत बड़ा वेल्थ नहीं दे देते, कोई बड़ा उसको जो है प्रभु जी नेम फेम पावर पोजीशन नहीं देते। अगर कृष्णा उसके साथ में प्रसन्न हो गया ना, तो उसको एक सबसे बड़ी चीज देते हैं जो कृष्णा बहुत रेयरली देते हैं, और वो है एक अच्छे सिंसियर भक्तों का संग उसके साथ में दे देते हैं। और अगर वो भक्त जो है उसने सीरियसली वो एसोसिएशन लिया है, उसको स्पिरिचुअल लाइफ इतनी पीक पे चली जाती है। तो प्रभु वी आर सो ग्रेटफुल, हम लोग सब साथ में मिले। देखो प्रभु जी, हमारी लाइफ में कितनी चेंजेस आ गई है। हमको एक चेक करना है प्रभु, हमेशा कंटिन्यूसली हमको चेक करते रहना है। हमारा रिलेशनशिप जितना प्योर अभी है, उतना ही प्योर हमेशा रहना चाहिए। हर एक डिवोटी को एक दूसरे के डिवोटीज के बीच में देयर शुड बी एब्सोल्युटली नथिंग एल्स अदर देन कृष्णा कॉन्सियसनेस। जब ये रिलेशनशिप रहेगा तब वो प्योर रहेगा। हर एक भक्त को दूसरे भक्त की सेवा ही करनी है, उसको उसके सामने से कुछ एक्सपेक्टेशन नहीं है। और दूसरा भक्त को भी ऐसा ही होना चाहिए कि मुझे भी सब देना ही है, भक्तों की सेवा ही करनी है, कुछ दूसरे सामने लेना नहीं है। जब इस तरह से भक्तों का आदान प्रदान होता है ना, उसमें जो संतुष्टि मिलती है ना, वो संतुष्टि दुनिया की कोई भी चीज से नहीं मिल सकती है। सो प्रभु, आई डोंट नो आप लोग को मेरी जरूरत नहीं है कि पता नहीं है, लेकिन मुझे आपकी बहुत जरूरत है प्रभु। माई स्पिरिचुअल लाइफ इज एब्सोल्युटली डिपेंडेबल ओनली ऑन ऑल ऑफ यू। मैं मुझे कभी कभी लगता है कि अगर मैं ढीला हो गया कृष्ण भक्ति के अंदर, तो ये लोग मेरे को खींच करके वापस लेके आएंगे, मैं वापस ठिकाने आ जाऊंगा। वो जो आश्वासन मिलता है ना प्रभु, वो बहुत अंदर से शक्ति देता है, बहुत अंदर से शक्ति देता है। सो प्रभु, जस्ट कीप इट अप, जस्ट कीप इट अप प्रभु। बोलते हैं ना हमारे गुजरात, हमारे आई डोंट नो गुजराती में हमारे एक मास्टर की बोलते हैं, मालूम है? एक मास्टर की होता है ना, वो मास्टर की ऐसा होता है कि हर एक जगह पे वो चाबी चालू, चाबी काम पे लग जाता है। कहां पर भी जाएगा, कोई भी ताला उससे खुल जाता है। ऐसे ही प्रभु जी आपको एक हरि नाम की मास्टर की मिल गई है। हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हमारे पास वो मास्टर की है। सो जस्ट टेक इट दैट। एनीवे प्रभु, मैं वापस डाइवर्ट हो रहा हूँ। आई विल गो टुडे प्रभु, आज मुझे जो है आधा घंटा मिला है, फिर बाद में हम 64 राउंड्स करेंगे प्रभु। हम वेनसडे को, यानी आई थिंक इट इज 22 के दिन जो है नरसिंह चतुर्दशी है। अभी उस दिन जो है, हम आज 64 राउंड्स कर रहे हैं क्योंकि सब डिवोटीज की ऐसा इच्छा था कि नरसिंह चतुर्दशी के दिन लोगों को हॉलीडे छुट्टी नहीं है, इसलिए छुट्टी नहीं होने की वजह से हम लोग उस दिन कंपल्सरी 64 राउंड्स नहीं करने वाले हैं। आज ही हम 64 राउंड्स विद अटेंडेंस वाला करेंगे, क्योंकि आज सबको छुट्टी है। बुधवार के दिन छुट्टी नहीं है, लेकिन प्रभु हम बुधवार के दिन सुबह से जपा चालू करेंगे। जैसे नॉर्मल एकादशी होती है, अदर देन दिस टुडे का एकादशी के छोड़ करके जिस तरह से एकादशी में हम जपा करते हैं दोपहर में 12 बजे तक,
उसी तरह से नरसिंह चतुर्दशी के दिन प्रभु हम शाम तक, सुबह से शाम तक जपा करेंगे। ऑप्शनल है, इट इज नॉट कंपलसरी प्रभु, क्योंकि सबको छुट्टी नहीं है। तो वी डोंट वांट टू पुट एनी प्रेशर ऑन एनीबॉडी। जितना लोग आ सके उतना आवे। नो टाइम फ्रेम, कभी भी आओ और कभी भी जाओ। और कब तक जपा करेंगे? जब शाम को जो है ना प्रभु, मायापुर के अंदर जब नरसिंह देव का अभिषेक चालू होगा ना, तब तक जपा करेंगे। फिर देन अगेन हमारा हृदय वापस, हम वापस अभिषेक के अंदर चले जाएंगे। और ऐसे करके पूरा दिन जो है वी विल कंप्लीटली हैव ए नरसिंह देव कॉन्सियसनेस। तो मेरा रिक्वेस्ट है प्रभु, जितना टाइम मिल सके हमारे साथ रहिए, जिससे वी कैन बी कंप्लीटली फोकसिंग ऑन महाप्रभु चैतन्य नरसिंह देव के ऊपर पास्ट टाइम्स में फोकस करेंगे। नाउ कमिंग बैक टू नरसिंह देव पास्ट टाइम, प्रभु जी हमको टाइम नहीं है, पास्ट टाइम्स का हम चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन इसमें से क्या सीखना है वो हम ले लेंगे प्रभु। जिससे आज जब हमारा 64 माला करेगा ना, तो हम उसी को मेडिटेट करते करते हम हमारी 64 माला कर पाए। आप चेक करिए प्रभु जी, बेसिकली नरसिंह देव जो है ना, उसका जो पास्ट टाइम 7 कैंटो में श्रीमद् भागवतम में आता है। और अगर आपने प्रभुपाद की भागवतम ट्रांसलेशन एंड परपट देखा होगा, तो मैक्सिमम परपट्स, लंबे लंबे परपट्स प्रभुपाद ने जो है 7 कैंटो में लिखा है। और उसका वॉल्यूम जो है, वॉल्यूम सबसे बड़ा वॉल्यूम अदर देन 10th कैंटो, 10th कैंटो के बाद में 7th कैंटो के अंदर मैक्सिमम एनर्जी प्रभुपाद ने दिया है। बहुत मैक्सिमम। और पर्पल्स भी बहुत लंबे लंबे। इनफैक्ट वो जो काला बुक, यानी वो जो पहले जूना काला बुक आता था ना, छोटा छोटा, वो 3 वॉल्यूम था उसके अंदर। 3 वॉल्यूम था। क्यों? क्योंकि प्रभुपाद वांटेड टू मेक इट वेरी क्लियर, नरसिंह देव का जो, प्रहलाद महाराज और नरसिंह देव का जो पास टाइम है ना, वो पास टाइम में से बहुत हमको हमारी लाइफ में सीखना है प्रभु। बहुत सीखना। किसी की लाइफ स्मूथ नहीं जाने वाली है भौतिक दुनिया में। भौतिक दुनिया में जन्म लिया है, रगड़ना पड़ने वाला है। अंदर से प्रॉब्लम, बाहर से प्रॉब्लम, सब जगह पे संघर्ष होने वाला है। तो जिस तरह से प्रहलाद महाराज ने शेल्टर लिया, ऐसा हमको भी शेल्टर लेना पड़ने वाला है। इसलिए प्रभुपाद जी ने इतना एम्फेसिस दिया 7 कैंटो पे। और वहां तक किया है कि हर एक दिन प्रभु जी, हमारी हर आरती के बाद में हम नरसिंह नरसिंह आरती क्यों गाते हैं? जस्ट टू मेक अस अ रिमाइंडर, तैयार रहना, भौतिक दुनिया में संघर्ष आएगा, मुसीबत आएगी, तकलीफ आएगी, हृदय टूटेगा, सब चीज तुम्हारे लाइफ में होगा। और जिस तरह से प्रहलाद महाराज ने जो है शेल्टर लिया था, ऐसी तरह से तुमको भी शेल्टर लेना पड़ेगा। दिस इज व्हाट द 7th कैंटो इज टेलिंग अस। और आप चेक करोगे ना प्रभु जी, कृष्णा बिकम सो प्लीज्ड। नरसिंह देव जो है प्रभु जी, हिरण्यकश्यपु का वध किया। अगर वो वध करना चाहते थे तो प्रभु जी, ही इज सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड है, वो भी जो ब्रह्मा का सब नियम के मुताबिक वैसा कर सकते हैं। उसको जो है प्रभु जी, वो वाघ का शरीर लिया है, उसको फट करके उसका सिर काट लेते थे अपने नाक के साथ में, अपने नेल्स के साथ में, और खत्म कर लेते थे। लेकिन नरसिंह देव वो सो एंग्री और हिरण्यकश्यप को, प्रभु जी क्या गैस्टली उनको मारा है प्रभु जी। थोड़ा विचार करो, उनके उनके पाव में लेने के बाद में उनको इस तरह से छीना है प्रभु जी। उनका पेट पेट छीन लिया और उनके इंटेस्टाइन बाहर निकाले हैं। और वो इंटेस्टाइन, कैन यू इमेजिन, वो इंटेस्टाइन निकाल करके अपने गले में डाल दिया नरसिंह देव ने। ये दिखा रहा है प्रभु जी, नरसिंह देव वाज सो एंग्री ऑन हिरण्यकश्यप। व्हाई वाज सो एंग्री? बिकॉज उनके भक्त जो है प्रहलाद महाराज पे बहुत अन्याय किया था उसने। हमको मालूम है प्रभु जी, प्रहलाद महाराज जो है उनको क्या क्या किया था प्रभु जी। उनको जो है हाथी के नीचे कुचलाने की कोशिश किया, उनको पर्वत से फेंका गया, उनको जो है अग्नि के अंदर डाला गया, उनको गरम घी के अंदर जो है बिठाया गया। क्या क्या किया है प्रभु जी, क्या क्या किया उसको मारने के लिए। और ये सब चीज होने, ये सब एक्सटर्नल है प्रभु। लेकिन सबसे ज्यादा हमको एक एनालिसिस करके चेक करना है, क्यों नरसिंह देव इतना प्रसन्न थे प्रहलाद महाराज से। ऑफ कोर्स ये सब चीज तो जो है एक छोटा बच्चे के लिए जो है इतना कितना संघर्ष हुआ है, वो सब चीज तो बराबर है। लेकिन देयर आर मेनी रीजंस प्रभु, प्रहलाद महाराज पे नरसिंह देव इतने प्रसन्न क्यों हुए। और हमको भी हमारे लाइफ में से हमको ये सब चीज सीखना है कि हमारी लाइफ के अंदर भी हम ऐसा जीवन जीवे, कृष्णा बिकम्स प्लीज विथ अस। तो मैंने थोड़ा 8 पॉइंट निकाला है प्रभु जी, कि किस तरह से वी कैन चेक, क्यों, किस तरह से, क्यों प्रहलाद महाराज
ने ऐसा क्या किया था जिससे नरसिंह देव बिकम सो हैप्पी विथ इट, सो दैट वी कैन ऑल्सो लर्न सम लेसन फ्रॉम इट। नो डाउट ये सब चीज करने के बाद में भी प्रहलाद महाराज के टस के मस नहीं हुए, और उनका फोकस वहां के वहां पे हुआ है। ये एक्सटर्नल है प्रभु, लेकिन इंटरनली जाएंगे ना प्रभु, तो इंटरनली चेक करने के बाद में आपको समझ में आएगा कितना इमोशनली ये व्यक्ति डिस्टर्ब हो सकता है, अगर उसको जो है प्रभु, अगर कृष्णा कॉन्सियसनेस का शेल्टर नहीं मिला है। सो फ्रॉम दैट वी हैव टू लर्न इट। सो देयर आर सम 8 पॉइंट्स, वी विल डिस्कस इट आउट इमीडिएटली प्रभु। 15 मिनट ही है, जल्दी फटाफट डिस्कस करेंगे। पहला पॉइंट प्रभु, पहला पॉइंट, I think some Matajis are chanting, but Minu Kumari Mataji is chanting right now. They should not chant right now. At this moment, they should hear Krishna Katha. So, Prabhu, now the first thing why Krishna was so, why Prahlad Narsimdev was pleased. पहला रीजन, प्रभु आज के दिन जब भी छोटा बच्चा होता है, वो छोटे बच्चे को, उसके लिए माँ बाप उसका सब कुछ है, एवरीथिंग इज मदर एंड फादर, और वो बच्चा एकदम निसहाय है, कंप्लीटली हेल्पलेस है। और वो निसहाय बच्चे को जब समझ में आता है कि मेरे माँ बाप जो मेरा पूरा शेल्टर में उसके पर ले रहा हूं, वो मुझे खत्म करना चाहता है। जस्ट इमेजिन द मेंटल स्थिति प्रभु जी, क्या मेंटल स्थिति आ जाती है, किस तरह से मेंटल स्टैंडर्ड होता है प्रभु जी। मैंने देखा है, मैं जब सुबह पे टाइम पे, अभी तो मैं यहाँ पे आप लोग के साथ ज्यादा रहता हूँ, खाली गुरुवार के दिन ही गोपीनाथ जाता हूँ, लेकिन सुबह में हमारे गोपीनाथ जाता हूँ तो ग्रैंड ट्रस्ट स्टेशन से गोपीनाथ जाता हूँ, तो वो सब, वो चिकन होता है ना, वो मुर्गी जो है, वो लोग सुबह के टाइम पे सब होटल बॉटल में सब जगह पे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो वो सब जो है ना, वो चिकन के जो है ना, अंदर वो डब्बा, वो गाड़ी लेकर के जाते हैं, तो वो चू 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 करके जाती है वो लोग। तब मैं उधर जाकर के, मैं हम जब भी हो जाता है, मैं 5 बार हरे कृष्ण महामंत्र बोलता हूँ। क्यों? मुझे लगता है अभी ये चिकन जो है ना, उसका सबका वध होने वाला है। जब ये वध होगा प्रभु जी, कैन यू इमेजिन, उनको ऐसा लगता है ये मेरा माई बाप है, यही मेरे को शेल्टर देता है, और वही व्यक्ति उसको काटने वाला है। हृदय टूट जाता है प्रभु जी, और उस पर पूरा विश्वास है, और हम निस्सहाय है, हमको मालूम है कि ये नहीं करना चाहिए ये व्यक्ति को, लेकिन निस्सहाय होने की वजह से वी हैव टू एक्सेप्ट इट आउट। इट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट प्रभु, जिसके ऊपर तुम्हारा पूरा विश्वास है, और वही आपके साथ में विश्वासघात करता है। वो जो इमोशनल प्रेशर आता है ना, वो आपको हिला देता है। अब देखना, वो ईद के दिन जो है ना प्रभु, ये मुसलमान लोग जो है बकरी को काटते हैं, वही बकरी को बड़ा करते हैं, उसको सब चीज देते हैं, घास देते हैं, ये देते हैं, सब चीज देते हैं, उसको बड़ा करते हैं, और वो बकरी को ऐसा ही लगता है कि यही मेरा माई बाप है, और वो ईद के दिन उसको काटते हैं प्रभु। और जब भी काटते तो वो दे कुड नॉट एक्सेप्ट इट आउट, कि अरे इसने तो मुझे बड़ा किया है, यही मेरा सब कुछ है, और वो मुझे काट रहा है। ये जो इमोशनल डिफिकल्टीज आती है ना, वो डिफिकल्टी इट इज अनबेरेबल। प्रहलाद महाराज हैड टू गो थ्रू दैट। और फिर भी वो चुप रहे, he didn't complain. That's why Narsingh Dev was very happy with him, very happy with him. Second reason, प्रभु जी आज के दिन जो है ना प्रभु, जब क्या होता है कि माँ बाप तो उसको बोलते हैं उसको खत्म करना है, लाइक नॉट लाइक मदर, मदर अभी इमोशनल हो जाती है क्योंकि पिताजी बोलेंगे वही माँ करेगी, लेकिन पिताजी को उसको खत्म करना है। 5 साल का व्यक्ति है, अभी उसके आजू बाजू में सब लोग हैं, उसके रिलेटिव्स, उसके सोसाइटी के लोग, उसके आजू बाजू में जो मिनिस्टर, ये वो जो सब उसके स्टाफ वाले लोग, सब लोगों के माइंड में एक ही है, प्रहलाद को खत्म करना। किधर जाएगा वो, किसको मिलेगा वो, किधर भी जाएगा, किधर भी कोई भी उसको मिलेगा, हाँ, प्रहलाद तेरे को खत्म करने का। कैन इमेजिन ये व्यक्ति की क्या कॉन्सियसनेस हो सकती है, और कुछ भी बोल नहीं पाता है, और वो 5 साल का ही व्यक्ति है। दिस वॉज द सेकेंड रीजन, वो जो है इतना निस्सहाय हो गया था, जाएंगे तो जाएंगे कहाँ। दिस वॉज सेकंड रीजन व्हाई नरसिंह दे बिकम सो हैप्पी, कि ये व्यक्ति को कितना सहन करना पड़ रहा है। तीसरा रीजन, प्रभु जी, ये व्यक्ति के अंदर कोई आजू बाजू में संग नहीं था, भक्तों का संग नहीं था। आज के दिन हमको भी, व्हाई वी आर सो हैप्पी, व्हाई वी आर सो ब्लिसफुल, बिकॉज वी हैव गॉट सच ए नाइस एसोसिएशन। प्रहलाद महाराज के पास कोई एसोसिएशन नहीं था, अकेले जजुम्य था प्रभु।
उनको जो इंस्ट्रक्शन जो है अपनी माँ के गर्भ के अंदर जो नारद नारद मुनि ने दिया था, वही इंस्ट्रक्शन के ऊपर ही वो जी रहे थे। कोई भक्तों का संग नहीं और सब लोग उनके अगेंस्ट है। स्टिल भी वो स्टेडी रहे। वेरी डिफिकल्ट है, हाँ प्रभु जी, वेरी डिफिकल्ट है ये। दिस वाज द थर्ड रीजन व्हाई नरसिंह देव बिकम सो हैप्पी विद प्रहलाद। फोर्थ रीजन, प्रभु जी फोर्थ रीजन के अंदर प्रभु, प्रहलाद महाराज वाज ओनली 5 years old। 5 साल का व्यक्ति के पास कंप्लीटली निस्सहाय है। उनको मालूम है पर्वत से ऊपर से फेंकने वाला है मुझे। क्या कर सकते हैं वो बेचारा? उसके पास कोई 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 नॉलेज है, कोई कॉन्टेक्ट है, कोई चीज अपने कोई भी किसी से मिल सकता है कि भाई इसका रास्ता निकालो? एब्सोल्युटली हेल्पलेस। मारे कृष्णा राखे के राखे, मारे कृष्णा राखे के राखे, कृष्णा मारे के। कृष्णा तुमको जो करना है तुम कर सकते हो। आई एम हेल्पलेस। हमारी हमको प्रभु जी, ये स्थिति जब हमारे जीवन में भी आती है ना, हम बहुत लाचार हो जाते हैं। प्रहलाद महाराज की भी वही स्थिति थी, लेकिन कभी भी टस के मस नहीं हुए। वो बो डाउन नहीं हुआ है। वो बोले कि नहीं अभी बस बहुत हो गया, बस भक्ति भक्ति अभी आप जो बोलेंगे करेंगे, लेकिन अब मुझे प्रेशर मत दो। टस के मस नहीं हुए। दैट्स व्हाई नरसिंह देव बिकेम वेरी हैप्पी विथ हिम। दिस वाज द फोर्थ रीजन। फिफ्थ रीजन, प्रभु जी ये सब लोग जो है प्रभु जी, उनको जो है उनको खत्म कर देना चाहते थे, लेकिन प्रहलाद महाराज ने उनके प्रति जरा भी घृणा नहीं दिखाई। प्रभु, हमारे लाइफ के अंदर भी जो जिन लोगों ने हमारे साथ इनजस्टिस किया है ना, हम अगर बोलेंगे नहीं, लेकिन हमारा हृदय में अंदर उसके प्रति घृणा ग्रंथिस तो रहता है। मतलब तो जब आप कृष्ण कॉन्सियसनेस के स्टैंडर्ड ऊपर इतने ऊपर आ जाओ कि आप उसको अंदर से निकाल देवे, वेरी डिफिकल्ट। मैंने अनुभव किया है प्रभु, वेरी डिफिकल्ट टू टेक इट आउट, एक्सट्रीमली डिफिकल्ट। हम बोलेंगे नहीं, बीइंग ए डिवोटी, नहीं मेरे को कुछ गड़बड़ नहीं करना है, लेकिन अंदर से उसका ग्रंथ नहीं जाता है हमारा। वो अंदर अंदर खटकता रहता है। सुबह में माला करते हुए वो व्यक्ति याद आता है तो माला बिगड़ जाती है। मुझे पता नहीं आप लोग को होता है कि नहीं, लेकिन मैंने किया है, मेरा में बहुत हो रहा है। तब मुझे समझ में आता है मेरी कृष्णा कॉन्सियसनेस कितनी वीक है, कितना इसके अंदर आगे बढ़ने का है, कितना लेसन सीखना है। कठिन है प्रभु, एक्सट्रीमली कठिन है। और हरेक के जीवन के अंदर, हरेक के जीवन के अंदर प्रभु जी इनजस्टिस हुई है। और हरेक के जीवन के अंदर एक फिल्म चलती है। हरेक के जीवन के अंदर एक फिल्म चलती है, और वो फिल्म जो है ना प्रभु, हमको हैरान करती रहती है। हमको हैरान करती प्रभु, लड़ाई बाहर नहीं है, लड़ाई अंदर है। लड़ाई अंदर है, और अंदर की लड़ाई जीतना बहुत कठिन हो रहा है, बहुत अंदर कठिन हो रहा है। क्या करें प्रभु जी, क्या करें? प्रहलाद महाराज शोन इट। उन्होंने कहां पर भी उनकी ग्रंथ नहीं दिखाया। इट वॉज द फिफ्थ रीजन वाई नरसिंह देव बिकम सो हैप्पी विथ हिम। सिक्स्थ रीजन, प्रभु जी छोड़ो ग्रंथ तो छोड़ो प्रभु जी, क्या स्पिरिचुअल लाइफ का, कृष्णा कॉन्सियसनेस की मैच्योरिटी जो वो प्रहलाद महाराज की। अरे ग्रंथ तो छोड़ो, जो व्यक्ति उसको मारना चाहता है, वो जब नरसिंह देव ने बोला मैं तुमको क्या वरदान दूं, तभी उन्होंने अपने लिए कुछ नहीं मांगा। अपना अपने पिता के जो है उनको लिबरेशन मिल जावे, उनकी मुक्ति मिल जावे। एक एपिटोम है लाइफ के अंदर प्रभु, क्या एपिटोम है। ये जब मैं सुनता हूं ना प्रभु, तब मुझे समझ में आता है कृष्णा कॉन्सियसनेस की क्या शक्ति है। मैं नहीं कर पा रहा हूं, वो मेरी वीकनेस है। मैं नहीं समझ सकता हूं, वो मेरी वीकनेस है। लेकिन कृष्णा भक्ति के अंदर ये स्थिति आ जाती है, यू लेट गो, छोड़ देते हैं प्रभु। बहुत कठिन है, लेकिन ये जो है ये पॉसिबल है अगर तुमने कृष्ण कॉन्सियसनेस। और आप देखो प्रभु जी, हम हमारे लेवल में, प्रहलाद महाराज तो एक पीएचडी लेवल है, लेकिन अपना वो फर्स्ट स्टैंडर्ड सेकंड स्टैंडर्ड में भी आप देखना, जितना हरि नाम बढ़ाते जाओगे ना प्रभु, जितना टेस्ट बढ़ते जाएगा, जितना भक्तों की सेवा सेल्फलेस करते जाओगे, आप आपकी चेतना चेक करना। पहले छोटी छोटी चीज के अंदर आप जो है ना प्रभु बहुत भड़क जाते थे, आपको टेंशन आ जाता था, आपको रिवेंज लेने की एटीट्यूड हो जाती थी। आज वही चीज अभी आपके लाइफ में होता है ना, आप उसको छोड़ देते हो, लेट गो कर देते हो, जाने दो। क्यों? परम दृष्टवानी वर्तते, हमको एक हायर टेस्ट मिल जाता। प्रहलाद महाराज को इतना हायर टेस्ट था प्रभु,
अपने पिताजी जिसने उनको पूरा खत्म करने के लिए क्या क्या प्लानिंग किया, उनको भी जो है ही वाज टेकिंग पॉजिटिव लेके। मेरे पिताजी मुझे बहुत प्रेम करते थे। ही टुक ओनली पॉजिटिव थिंग, नेगेटिव चीज उसने भूल गए। प्रभु, दिस इज कृष्णा कॉन्सियसनेस इन रियलिटी। क्या कृष्णा कॉन्सियसनेस व्यक्ति को कहां से कहां तक लेके जाता है। ये सिक्स रीजन वाई नरसिंह देव वाज सो हैप्पी विद। सेवेंथ रीजन, जब नरसिंह देव ने हिरण्यकश्यप का वध किया तब इतने गुस्से में थे, कोई उनके सामने खड़ा नहीं रह पा रहा था। ब्रह्मा जी, शिव जी, अरे इवन लक्ष्मी जी उनकी पत्नी भी जो है उनके सामने आने के लिए घबर जाती थी। तब ब्रह्मा जी ने नक्की किया कि नहीं, अभी जो है प्रहलाद को ही बोलना पड़ेगा, भाई तुम्हारे लिए आया है नरसिंह देव, अभी तुम उसको पेसिफाइड करो। इतना एंगर हिला देता है, सब घबर गए और कोई भी नहीं कर पाया। ये 5 साल का व्यक्ति जो है हिरण्यकश्यप नरसिंह देव के पास आया और उनको प्रणाम करके बोला कि अभी आप ठंडे हो जाओ, ना गुस्सा मत करो। और नरसिंह देव बिकम कंप्लीटली पेसिफाइड, वो ठंडे हो गए। कैन यू इमेजिन प्रभु, कोई भी व्यक्ति होगा तो उसके अंदर कितना प्राइड आ जाएगा। अरे ये कोई भी नहीं कर सका, मैं कर पाया। लेकिन इमीडिएटली प्रभु जी, क्या मैच्योरिटी थी प्रहलाद महाराज की। इमीडिएटली उन्होंने जब प्रेयर्स दिया, प्रेयर्स बोला नरसिंह देव को, तब उन्होंने अपनी ह्यूमिलिटी बताई है कि मैं तो डीमन से आया हूँ, डीमन का शरीर में से आया हूँ। हम लोग, मेरे लिए कृष्णा भक्ति बहुत लंबी है, आप लोग आए मेरे लिए, आप आए मेरे लिए बहुत बड़ी चीज है। कैन यू इमेजिन व्यक्ति की ह्यूमिलिटी का स्टैंडर्ड कितना है। प्रभु, सक्सेस मिलने के बाद में, पोजीशन मिलने के बाद में ह्यूमिलिटी मेंटेन करो, दैट इज ह्यूमिलिटी। सब कुछ नहीं है, रोते रगड़ते रहने में ह्यूमिलिटी करना तो बहुत ड्रामा है यार। कुछ है ही नहीं तो रियलिटी बताने में क्या तकलीफ। लेकिन सक्सेस मिलने के बाद में यू आर प्रूव्ड दैट यू आर मच मोर हायर देन एनीबॉडी एल्स, और उस समय भी आपने ह्यूमिलिटी बताना है, दैट इज द टेस्ट ऑफ योर कृष्णा कॉन्सियसनेस। ये प्रहलाद महाराज ने बताया। दिस वाज द सेवेंथ रीजन व्हाई नरसिंह देव बिकम सो हैप्पी विद इट। एंड एथ रीजन प्रभु, एथ रीजन इज, प्रभु जी क्या प्रहलाद महाराज की कॉन्सियसनेस है। आई कैन टेल यू प्रभु, हम मेरे को तो है ना संभव इतना पक गया ये भौतिक दुनिया से कि इधर से निकल जाना है। बहुत हो गया यार, इधर इतना मार खा रहा है। समझ में आ गया ये जगह अपने लिए नहीं है। ये जगह जो है अपने को खाली सुधरने के लिए है, मजा करने के लिए नहीं है। जितना मजा करने जाता हूँ इतनी और सजा मिलती है। ये थोड़ा बहुत कृष्ण कॉन्सियसनेस में आने के बाद में समझ में आया। लेकिन कैन यू इमेजिन प्रहलाद महाराज की क्या कॉन्सियसनेस। उनको भी पता है उनके लाइफ में तो इतना संघर्ष हुआ है और क्या क्या उन्होंने रियलाइजेशन आई है। लेकिन फिर भी प्रहलाद महाराज वॉज सो कंपैशनेट कि उनको ऐसा लग रहा है कि मैं निकल जाऊंगा तो दूसरे का क्या होगा, उनको कृष्णा भक्ति क्या मिलेगा। इसलिए जब नरसिंह देव को क्या बता रहे हैं कि मैं इधर ही रहना चाहता हूँ, और ये सब लोग जो इतने संघर्ष कर रहे हैं उनको आपकी भक्ति बताने के बाद में उनको वहां पे आपके पास भेज देना चाहता हूँ, और सब आने के बाद में मैं आना चाहता हूँ। जस्ट इमेजिन द कंपैशन। प्रभु, आई कैन टेल यू प्रभु, अब मेरे में नहीं है, मेरे में नहीं है। मैं हमेशा ऐसा विचार कर, ये जन्म में जितना काम कर सकता हूँ ना, कृष्णा को साथ में रख करके भक्तों का संग में रह करके जितना हो सकता है उतना करूंगा, लेकिन वापस आना नहीं है अपने को। इससे अपने को समझ में आता है प्रहलाद महाराज की क्या मैच्योरिटी है। चैतन्य चरितमृत के अंदर वासुदेव दत्त, उनका भी यही कॉन्सियसनेस थी। उन्होंने महाप्रभु को बोला कि महाप्रभु मुझे नहीं आना है, भगवत धाम नहीं जाना है, मुझे यहाँ पे सब जीव जो इतने संघर्ष कर रहे हैं उसको आपकी भक्ति देना है। उनको सच्चा सच्चा मार्ग दे करके, उनको भक्ति में भक्ति दे करके उनको भगवत धाम लेके जाना चाहता हूं मैं। और जब तक एक जीव भी यहाँ पे पड़ा रहेगा तब तक मैं यहाँ पे रहना चाहता हूँ। महाप्रभु रोने लगे कि क्या कंपैशन है। और फिर महाप्रभु हमेशा कहते रहते थे कि मैं वासुदेव, वासुदेव दत्त का, मैं आई एम सोल्ड आउट टू वासुदेव दत्त, ही कैन डू वॉट एवर ही लाइक्स विथ मी। और वहां तक महाप्रभु ने कहा, यू आर प्रहलाद महाराज। इसलिए बताया गया कि वासुदेव दत्त जो है इज द इंकारनेशन ऑफ प्रहलाद महाराज। महाप्रभु लाइक सो मच कंपैशन प्रभु। इसलिए वाई प्रभुपाद वाज विद सो मच, उनको इतना मर्सी क्यों मिल रहा है, क्योंकि बिकॉज ही वॉज वेरी कंपैशनेट। So Prabhu, this was the eighth point, which we can learn that Narsingh Dev was so happy by the consciousness of Prahlad Maharaj. ये सब चीज की वजह से जो है प्रभु नरसिंह देव वो इतने गुस्से हो गए थे
हिरण्यकशिपु पे, जस्ट बिकॉज इतना अन्याय किया है मेरे भक्त के लिए, और इसलिए मुझे जो है आई एम गेटिंग सो एंग्री ऑन यू। प्रभु जी, नाउ व्हाट वी हैव टू लर्न। नरसिंह चतुर्दशी आ रही है, हमको क्या सीखना है? हमारे लाइफ के अंदर भी डिफिकल्टीज आएगी, एंग्जाइटीज, प्रेशर, टेंशन, सब चीज आने वाला है। यहाँ पे जन्म लिया है ना प्रभु, मेरे को राधानाथ महाराज ने एक चीज बहुत बोला था क्लियर, कोई भी स्नान करने जाता है और बोलता है कि मैं कोरा होकर के आऊंगा, ऐसा पॉसिबल है? वो गिल्ला होने ही वाला है। उसी हिसाब से भौतिक दुनिया में जन्म लिया है, तकलीफ आने ही वाली है। प्रभु, जब भी तकलीफ आएगी तब हमको कंपेयर करना है। प्रहलाद महाराज की जितनी अपनी तकलीफ नहीं आने वाली है, क्योंकि हमारी औकात ही नहीं है उतना बेयर करने की भाई। किस तरह से प्रहलाद महाराज ने पूरा शेल्टर लिया ना, ऐसा मुझे भी शेल्टर लेना पड़ेगा। एक चीज याद रखिएगा प्रभु जी, ये 61 साल के अनुभव के बाद में बोल रहा हूं, आपके पास जो कुछ भी रहेगा ना, आपके पास जो कुछ भी क्वालिटीज रहेगी, अच्छा नॉलेज, अच्छी शक्ति, अच्छा फाइनेंस, अच्छे कॉन्टेक्ट, अच्छा पोजीशन, अच्छा फैमिली, अच्छा हेल्थ, सब चीज आपके पास रहेगा। एक स्थिति आप कृष्ण आपको ऐसा बना देगा, कोई भी चीज आपको मदद नहीं कर पाएगा, आप पूरा हेल्पलेस हो जाओगे, पूरा हेल्पलेस हो जाओगे। और फिर कृष्ण आपको चेक करेगा, अभी बेटे क्या कर रहा है, भाग रहा है कि हाथ ऊंचा करके बोलता है कृष्ण मुझे संभाल लो, और पूरा शेल्टर ले रहा है या कि भाग जाता है। जब व्यक्ति वो स्थिति के अंदर भी, जिस तरह से प्रहलाद महाराज ने शेल्टर लिया, ऐसा हमको अगर शेल्टर नहीं लेंगे ना, वी हैव नॉट अंडरस्टूड कृष्णा कॉन्सियसनेस इन रियलिटी। प्रभु, एक स्थिति आएगी हमारे लाइफ के अंदर, हमारे पास जो भी क्वालिटीज है वो कोई क्वालिटी काम नहीं लगेगी, और पूरी तरह से हम हाथ ऊंचा करके बोल देना पड़ेगा, कृष्णा आई एम हेल्पलेस, आई एम होपलेस, आई नीड यू, आई कैन नॉट सर्वाइव। जैसा द्रौपदी का जो है चीरहरण हो रहा था, कुछ काम नहीं कर पाया, खाली उसने हाथ ऊंचा करके बोला कृष्णा मुझे संभाल लो, मैं नहीं कुछ कर पाएगी। ऐसा भी हमारी भी स्थिति एक बार आ जाएगी, उस समय वी हैव टू टेक थॉरो शेल्टर। रघुनाथ महाराज यूज्ड टू गिव अ वेरी नाइस एग्जांपल प्रभु। एक जो है प्रभु जी, एक नदी होती है जिसका बहुत जोरदार प्रवाह आता है पानी का, खास करके आप देखना हरिद्वार के अंदर, वो हर की पेड़ी है ना, उसमें चेन लगाते हैं बराबर, क्योंकि चेन कर लेके पकड़ करके आपको स्नान करना पड़ता है। अगर चेन छोड़ दिया ना और आप अगर बह गए तो कोई आपको पकड़ने नहीं आता है, क्योंकि उसको मालूम वो पकड़ने जाओगे तो मैं भी चला जाऊंगा, वो बोलेगा गंगा जी ने ले लिया। उसी हिसाब से वो इतनी बहती नदी के अंदर अगर कोई भी व्यक्ति को क्रॉस, एक हाथी होता है, वो हाथी कितना शक्तिशाली है बराबर है, वो हाथी को बोलेगा तुम ये किनारे से दूसरे किनारे चले जाओ, और इतनी इतनी बढ़ती वो प्रवाह के अंदर प्रभु, हाथी जो है ना वो प्रभु जब भी क्रॉस करने की कोशिश करेगा ना, तो ज्यादा करके वो हाथी जो अपनी शक्ति के साथ में क्रॉस करने की कोशिश करेगा, वो नदी के अंदर इतना स्ट्रांग व्यक्ति भी प्रभु, इतना स्ट्रांग शरीर होने के बाद में भी वो नदी के अंदर वो बह जाएगा। क्यों? क्योंकि वो अपनी शक्ति से करना चाहता है। और वही नदी के अंदर एक मछली होती है, वो मछली वही नदी के अंदर ऊपर जाएगी, नीचे जाएगी, खिलेगी, उधर करेगी, इधर करेगी, सब चीज करती रहेगी, बट शी इज वेरी हैप्पी उतना प्रवाह के अंदर। अभी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एन एलिफेंट एंड अ फिश? एक हाथी और मछली के बीच में क्या फर्क है? शक्ति की दृष्टि से जो है प्रभु जी कितना फर्क है, उसके सामने, माथी के सामने मछली का क्या स्टैंडर्ड है। लेकिन डिफरेंस इज वन थिंग, हाथी ने जो है वो नदी का शेल्टर नहीं लिया, वो अपनी शक्ति से निकलना चाहता था, और वो मछली ने पूरा नदी का शेल्टर ले लिया है, और वो शेल्टर लेने की वजह से जो है प्रभु वो आनंदित है। प्रभु एग्जैक्टली अपने जीवन के अंदर भी ये होने वाला है, वी हैव टू टेक कंप्लीट शेल्टर। एक फेज ऐसा आ जाएगा प्रभु, हमारी कोई चीज अपने को काम नहीं लगेगी, खास करके हम जब हमारा मृत्यु आएगा ना प्रभु, सब चीज हमारे हाथ से चली जाने वाली है, सब चीज। उस समय जो है प्रभु, अगर हमारे पास थोरो शेल्टर नहीं है ना, तो प्रभु हम हड़बड़ा जाएंगे, हम हड़बड़ा जाएंगे, विल बी कंप्लीटली शेकन अप, कंप्लीटली शेकन अप। इसलिए जो है प्रभु जी, टेक इट वेरी सीरियसली हर दिस पास्ट टाइम। जैसा प्रहलाद महाराज ने कंप्लीट शेल्टर ले लिया था प्रभु,
सर हमको भी एक शेल्टर लेना पड़ेगा। कृष्णा कॉन्शियसनेस इज ए हार्ट टू हार्ट प्रोसेस, इट इज अ वेरी प्रैक्टिकल थिंग। ऐसा मत समझ हम सेंटिमेंटली कृष्णा कॉन्शियसनेस लिया है, पूरी तरह से प्रैक्टिकली हमको समझ में आ जाता है इसके बिना रास्ता है ही नहीं। अगर गुलाट मारूंगा तो मार खाऊंगा। और दिस इज द लेसन वी हैव टू लर्न फ्रॉम नरसिंह देव पास्ट टाइम, प्रहलाद महाराज पास्ट टाइम। तो प्रभु, टाइम बहुत हो गया बाप रे, टाइम हो गया। प्रभु, आज हम 64 माला करने वाले, वी हैव टू प्रे, आज सीरियसली प्रे करना। और बुधवार के दिन वी कुड नॉट गिव द क्लास बिकॉज इट्स अ वर्किंग डे। उस दिन भी हम जपा करेंगे, अगर शाम को मंदिर में जाएंगे या तो मायापुर से लाइव सुने देखेंगे हमारे वहां के नरसिंह देव का अभिषेक। उस समय वी हैव टू इंटेंसली प्रे, सीरियसली इंटेंसली प्रे करना प्रभु। और आज हम 64 माला भी करेंगे तब हम इंटेंसली प्रे करेंगे, मुझे वो शक्ति दे दो अभी, मुझे अभी इतना शेल्टर दे दो कि मेरे लाइफ के अंदर एक ही समझ में आ जाए, मारे कृष्ण राखे के, राखे कृष्ण मारे के। अगर कृष्णा मेरे को संभाल रहे तो कोई दुनिया में कोई शक्ति मेरे को हिला नहीं सकती। और मुझे वो शेल्टर चाहिए, ये शेल्टर के बिना मैं जिंदगी नहीं निकाल सकूंगा। मुझे कृष्णा चाहिए अभी, ये भौतिक चीज मुझे नहीं मदद करने वाली है। फाइनली कृष्णा ही मदद करेगा। प्रभु थोड़ा विचार करो, ये सब चीज होता है और मृत्यु के वक्त पे सब चीज छोड़ना पड़ने वाला है। प्रभु हम हंसते हंसते मरेंगे क्या? और लेकिन अगर आपके पास कृष्णा का शेल्टर रहेगा और ये सब चीज आपकी चली जाएगी ना, तो भी आप आनंदित मरोगे। कितना प्रैक्टिकल है ना, प्रैक्टिकल है। सो मेरा सो प्रभु आज जो हम 64 माला करेंगे विथ थॉरो फोकस, थॉरो कमिटमेंट के साथ में, वी विल बी वेरी वेरी सीरियसली टेकिंग शेल्टर। और हम प्रहलाद महाराज से रिक्वेस्ट करेंगे, आपके जैसा मुझे भी कुछ मेरे लिए प्रार्थना करो, मैं भी आपके जैसा एक शक्ति आ जाए, कुछ भी होगा मेरा कृष्णा मेरे को संभाल लेंगे। ये हमारे जीवन में आना चाहिए प्रभु। दिस विल रियली कीप अवर कृष्णा कॉन्शियसनेस वेरी स्टेडी। और अनुभव भी करो प्रभु, मुझे प्रैक्टिकल देखना प्रभु। लाइफ में बहुत तकलीफ आएगी ना और आप पूरा हेल्पलेस हो, उस समय जो है आप माला लेके बैठना। स्थिति कोई चेंज नहीं हुई है, स्थिति कोई चेंज नहीं हुई है, लेकिन आपको अंदर से शक्ति मिल जाएगी उसको फाइट करने के लिए। क्यों? क्योंकि आपने शेल्टर ले लिया कृष्णा का, राधा रानी का। दिस इज वॉट वी वांट। तो आज हम 64 माला करेंगे प्रभु, विल रियली मेडिटेट ऑन दैट कि मेरे में वो शेल्टर आ जाए। मुसीबत आएगी, मैं जितना प्रहलाद महाराज की जितनी मुसीबत अपने जीवन में नहीं आने वाली है प्रभु, हम उसके लिए हमारी औकात भी नहीं है। थोड़ा भी आएगा तो हम भक्ति से चले जाएंगे, हमारी कोई औकात नहीं है। लेकिन हमारे लेवल की जब भी कुछ भी भगवान ने थोड़ी मुसीबत भेजी है, वो मुसीबत हम क्यों भेजते हैं? मैंने एक बार राधा नाथ को महाराज मुसीबत ही क्यों भेजना कही है, ऐसे ही ले लो ना हमको। महाराज ने बहुत अच्छा बोला, सोना है कि तांबा है उसको कैसा समझ में आता है? उसको अग्नि में डालेगा तो ही समझ में आता है ना कि वो सोना है तो चमकेगा, और तांबा या सब कुछ भी होगा तो काला हो जाएगा। तो तुमको जैसा अग्नि में कृष्णा क्यों, तुम मुसीबत इसके लिए डालते हैं कि कृष्णा चेक करना चाहता है या हकीकत में सिंसियर है कि खाली तांबा के जैसा बातें ही करता है, जैसा अग्नि में डालता है तो काला होकर के बाहर निकलता है। वो हिसाब से वी गेट डिफिकल्टी सो दैट वी कैन प्रूव टू कृष्णा दैट वी आर सिंसियर। सो प्रभु, with this way we will today will chant 64 hours with that intensity। मुझे वो शक्ति चाहिए, मुझे वो शेल्टर चाहिए, जिससे मैं जो है जब भी लाइफ में डिफिकल्टीज आवे, मैं तुम्हारा पूरा शेल्टर लेकर के अंदर से वो शक्ति लेकर के आई कैन फाइट इट आउट। प्रभु और मेरे लिए प्रार्थना करना प्रभु, प्लीज प्रे फॉर मी। बातें करने में बहुत होशियार हूँ, बट प्रभु आई नीड मर्सी ऑफ ईच एंड एवरी डिवोटी फॉर दैट। आई विल नॉट बी एबल टू सर्वाइव विदाउट डिवोटीज मर्सी। So Prabhu, please pray for me today. Right now we have 197 devotees are there। के लिए प्रार्थना करना कि मैं ये कॉन्सियसनेस मेंटेन करूं। आई ऑल्सो प्रे फॉर ऑल ऑफ यू। प्रभु, हकीकत में इतना सुंदर शेल्टर मिला है, और फिर भी अगर हमको भौतिक दुनिया में से आसक्ति है और इधर पड़ा रहना है, हम मूर्ख है। वी आर फूल नंबर वन, वी आर फूल्स। इतना मार खाना है, मार खाने के बाद में भी अभी इधर की अटैचमेंट है, दैट मीन्स अभी तक हमको कृष्णा भक्ति समझा ही नहीं है। यहाँ पे जो मुसीबत आती है ना,
वो सिर्फ एक चीज के लिए आती है। कृष्णा हमको कंटिन्यूसली बोलते रहते हैं ये मुसीबत से, बेटे तू इसके लिए जगह के लिए नहीं है, आ जा भाई मेरे साथ में, तू पड़ा रहता है उधर, प्लीज आ जा मेरे साथ। और फिर भी आप अगर बोलेंगे नहीं हाँ मेरे को इधर रहने का है, दैट मीन्स वी आर फूल। तो प्रभु, और विद सच ए नाइस एसोसिएशन, सच ए नाइस एटमोस्फियर, खत्म करके निकल जाने। वी कैनॉट बी, मैं तो नहीं हूँ प्रभु जी, आप लोग हैं तो महान हो, मैं तो प्रहलाद महाराज के जैसा नहीं हूँ कि इधर आते रहना है और सबको निकालना है। अरे अपने अपना खुद का ही संभालते नहीं है, दूसरे का क्या संभालेंगे। आई एम नॉट ऑन दैट प्लेटफॉर्म प्रभु जी। ओके प्रभु, आई थिंक विल एंड इट नाउ। 2-3 थिंग्स विच आई हैव टू से। 10 मिनट मेरा लेट हो गया, प्लीज मुझे माफ करना। प्रभु जी 2-3 चीज मुझे बोलना है। एक तो बुधवार के दिन हम लोग जपा करेंगे अच्छी तरह से, जिससे जो है शाम को जितना जितना भक्त को आना है, जितना कर सके उतना करिएगा, हमारे साथ में रहिएगा। दूसरा प्रभु जी, मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है प्रभु, मेरा ख्याल से मुझे विपुल ने बताया 200 से ज्यादा डिवोटी ने रजिस्ट्रेशन किया है व्रज विहारी प्रभु का वर्चुअल मीटिंग के लिए। आई थिंक इट इज 16, 17 एंड 18 ऑफ अगस्त, फ्राइडे सैटरडे संडे है। उस दिन हम रोज 64 राउंड्स करेंगे और रोज प्रभु जी का क्लास रहेगा शाम को, वही जैसा हमने जगन्नाथपुरी में रखा था, लेकिन ये वर्चुअल होने से घर पे रह करके ही हम करने वाले हैं। और उसमें मेरे ख्याल से 200 से ज्यादा डिवोटी ने नाम दिया है, लेकिन उसमें क्राइटेरिया बहुत क्लियर है। वो जो सब डिवोटीज का जो अटेंडेंस 50% से ऊपर रहेगा, दे आर द ओनली डिवोटीज विल बी अलाउड। और वो सब कैटेगरी में, मंडे टू फ्राइडे का अलग कैटेगरी है, आप अटेंडेंस शीट देखोगे, मंडे टू फ्राइडे का अलग कैटेगरी है, सैटरडे संडे का अलग कैटेगरी है, 64 का अलग कैटेगरी है, और 128 का भी अलग कैटेगरी है। हर एक चीज के अंदर आपका वो 50% होना जरूरी है। तो आपके पास अभी ऑलमोस्ट 3 महीना है। आज के दिन जो है प्रभु जी अगस्त में है, 19 मई, जून, जुलाई और अगस्त, 3 महीना आपके पास है प्रभु। 3 महीने के अंदर जिन लोगों का अटेंडेंस बराबर नहीं है और उनको वो वर्चुअल यात्रा में अटेंड करना है, तीनों दिन हम 64 राउंड्स करेंगे। आज जैसा 64 ऐसा ही 64 राउंड तीनों दिन करेंगे, और तीनों दिन प्रभु जी हमको क्लास देंगे। इस तरह से हमारी वो यात्रा रहेगी। फिर जगन्नाथपुरी की अलग ही रहेगी, वो फरवरी में, वो भी डेट्स आपको फिक्स हो गया है। उसमें तो पहले दिन हम 128 राउंड करने वाले हैं और फिर 4 दिन 64 करने वाले हैं। लेकिन ये में 64 3 दिन में करने वाला है। मेरे हम्बल रिक्वेस्ट है प्रभु, जिन्होंने किया नाम दिया है, दे शुड कम टू दैट प्लेटफॉर्म। वहां पे आ जाना है, उनकी अटेंडेंस बराबर 50% हर एक में होनी चाहिए। क्यों वी आर नॉट पुटिंग प्रेशर प्रभु जी, लेकिन जो है वो पॉसिबल नहीं है। आप 3 दिन कैसे 64 कर पाओगे अगर आपने किया ही नहीं है तो। वी नीड दैट प्रैक्टिस प्रभु जी। और अगर ऐसा नहीं होगा ना तो क्या होता है मालूम है प्रभु, एक व्यक्ति की वजह से दूसरे सब व्यक्ति डिस्टर्ब होते हैं। आई कैन टेल यू, लास्ट जो अपनी जगन्नाथ की यात्रा हुई, जगन्नाथपुरी की यात्रा, वाई इट वाज सो ब्लिसफुल, क्योंकि हर एक डिवोटी को ट्रेन किया हुआ है आए थे। वो बाहर के लोग नहीं आए थे ना, इसको अलाउड भी नहीं किया था हमने। उसके वजह से वो माहौल ही इतना अच्छा बन गया था कि उसकी वजह से सबको उत्साह मिला, मेंटेन हो पाया। वी वांटेड टू सी दैट। हाँ, जो डिवोटीज को ऐसा लग रहा है कि नहीं मुझे अटेंड करना ही है, तो प्रभु आपके पास 3 महीना इसलिए हमने दिया है, जिससे आप पूरा कवर कर लो। आपकी अटेंडेंस शीट कल ही आ गई है, आप देख लेना प्रभु जी, और उसके अंदर आप देखो कि आपको कितना शॉर्टफॉल है, और वो शॉर्टफॉल कवर कर लीजिएगा प्रभु जी। ठीक है प्रभु जी, आई थिंक आई विल एंड इट। Thank you very, very much, Prabhu. And please pray for me that I can maintain a very nice consciousness in Krishna consciousness. And I'll also pray for all of you. Thank you very, very much. Vansha kalpa taruvasya kripa sindhu bhayacha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namah. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। जय श्री प्रभुपाद, जय श्री गुरु महाराज, जय श्री अनंत कोटि वैष्णव वृंद।